विकास भवन में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें भूकंप से लड़ने व लोगों को सुरक्षित निकालने की सफल मॉक ड्रिल की गई। उसके बारे में ये पूरी एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिसमें से 3 सिनेरियो रखे गए हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग, समन्वय मीटिंग के साथ साथ जो सिविल स्टाफ है की वजह से वहाँ में ज्यादा आग लग गई और जो व्यक्ति फंसे थे उनकी दम घुटने लगी। तो जैसे आग का गुब्बारा देखा गया तो वहां से तुरंत विक्टिम को निकाला जाएगा। दूसरा सिनेरियो, फिर दीवारों की सारी चीजें आपके सामने दिखाई जाएंगी। साथ ही वहां पर एक छोटा बच्चा भी ट्रैप हुआ है, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट है, पैर में भी चोट है, रो रहा है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो रखी, उसको निकाला जाएगा। और लास्ट में हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको यानी कि पूरा ऑपरेशन डीएम सर के द्वारा कॉल्ड अप कर दिया गया। फाइनली वहां पर पूरा क्लियर करने के साथ साथ वहां से झंडे के माध्यम से हमारा एक जवान उतरेगा और इससे बताया जाएगा कि एरिया क्लियर हुआ। पूरे दस्तावेज जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा दिए गए थे कि 20 से 30 आदमी यहाँ पर फंसे होने की संभावना है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन से मिलान दिया जाएगा और इसके बाद फाइनली इनकी तरफ से बताया जाएगा हाँ पूरे विक्टिम निकल गए हैं, और निकलने के बाद ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा। यानी तो यहाँ से पता चला है सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति वहां से चल फिर सकता है वो चल फिर करके अपना हाथ पैर पकड़ के वहां से निकल जाए, और जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है उसको रेस्क्यू टीम के द्वारा लेके आया जाए। और यहाँ पर एक मेडिकल पोस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही फायर कमांडर को यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, उनकी टीम पहुंच गई है और जहां पर आग लगी है वहां कार्रवाई करने के लिए तैयार है। फायर की टीम पहुंच गई है और पहुंचते ही अपनी टीम को वहां पर सावधान पोजीशन किया और इंसिडेंट कमांडर के सामने रिपोर्ट दिया कि मेरी टीम पहुंच गई है, आगे की अनुमति प्रदान करें। सारी जानकारी इंसिडेंट कमांडर से लिया। इंसिडेंट कमांडर द्वारा समझने के साथ साथ कमांडर ने अपनी टीम को ब्रीफ किया और ब्रीफ करते हुए बिना समय गंवाए तुरंत सीढ़ी के माध्यम से जो हमारी 2nd फ्लोर बिल्डिंग में आग लगी है 1st फ्लोर में, वहां पर अप्रोच बनाते हुए चीजें देखोगे समझोगे तो क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम आ रखी है और जहां पर आग लगी है वहां पर उन्होंने अपने टीम के माध्यम से लगे हुए आग को बुझाने की कार्रवाई करते हुए यहाँ तक ये पानी तो आप सामने देख रहे होंगे डेमो की। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ टीम के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हॉस्पिटल का कैंप स्टेबलाइज किया गया है, वहां पर तुरंत लेकर आए, यहाँ पर तुरंत लेकर आए उनका प्राथमिक उपचार। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और इस दौरान टीम कमांडर अपनी टीम को एकत्रित करते हुए एनडीआरएफ के टीम कमांडर द्वारा इंसिडेंट कमांडर साहब को रिपोर्ट देते हुए कि एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन साइट पे पहुंच चुकी है, और उनसे सारी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अपनी टीम को ब्रीफ करते हुए सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त किया और अपनी टीम को जितने भी विक्टिम फंसे हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए और टीम की बांट करते हुए जो भी साइड है उसका मूल्यांकन करते हुए देखते हुए कि वहां पर कैसी है, बिल्डिंग किस हिसाब से पेनक्रेक हुई है, हीट टैप है कि पेनक्रेक है, किस हिसाब से उसका आकलन करते हुए और टीम का बांट करते हुए
बांट दिया गया और जो ऊपर फंसे हुए 10 से 15 व्यक्तियों को उनको निकालने के लिए जो हमारे मुख्य आरक्षी मुन्ना सिंह की कमांड में ग्रुप रेस्क्यू को स्टेबलाइज करते हुए कैमरान को लगा प्राप्त होने के साथ ये बहुत ही सीएसआर ऑपरेशन बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। किसी भी बिल्डिंग को काटने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट होना अति आवश्यक है। नॉर्मल इक्विपमेंट से हम किसी भी सीएसआर बिल्डिंग किसी भी कंक्रीट को हम काटना कटिंग ग्रुप एडवांस एक कमांडर के नेतृत्व में 2 रेस्क्यूअर कटिंग जो कि बिना आदेश के कोई भी काम नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक उपकरण है, बहुत ही सावधानी और बहुत ही खतरनाक उपकरण होता है। यदि आप चूक गए तो इसमें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है आपको। कमांडर द्वारा प्रॉपर पीपी को चेक किया गया और इसके बाद ऑपरेशन उपकरण होता है। यदि कोई सामने आ गया तो बहुत बड़ा खतरा कार्रवाई की जा रही है। कंक्रीट दीवार को कमांडर के नेतृत्व में कटिंग की कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और मेडिकल टीम एडवांस करते हुए जो फंसे हुए विक्टिमों को वहां पर अंदर स्टेबलाइज एवं प्राथमिक उपचार स्टेबलाइज करते हुए निकालने की कार्रवाई। तो अभी कमांडर के द्वारा अंदर बहुत ही इसमें जब भी ऑपरेशन होता है हम इसमें ज्यादा जो एक अप्रोच वो बनाया जाता है उसको हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समय को भी हमको ध्यान में देना है। ज्यादा समय देती 5 से 7 व्यक्तियों को निकाल लिया गया था। बाकी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो सीरियस विक्टिम था जिसके पैर में चोट थी, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, ट्रॉमा यानी कि जब भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो इस सिचुएशन में हेड में भी इंजरी हो सकती है। उस स्थिति को देखते हुए टीम एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सर्वाइकल कॉलर को लगाया गया है। विक्टिम को प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके वहां से मेडिकल पोस्ट की तरफ एडवांस करते हुए बहुत ही बखूबी काम दिखाते हुए और इस समय हमारी तो अभी आपके सामने दर्शाया जा रहा है कि एक इंजर्ड विक्टिम जिसके सर में भी चोट है, हाथ में भी और पैर में, जब भी हाथ और पैर फ्रैक्चर हो जाता और उसमें ओपन इंजरी नहीं शो करती है तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा डैमो के तौर पे दिखाया जा रहा है कि एक इंजर्ड विक्टिम को हाई राइज बिल्डिंग से उतारने की कार्रवाई, रेस्क्यू करने की कार्रवाई आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। बहुत ही जबरदस्त नमूना काम यहाँ पर एनडीआरएफ टीम के द्वारा डॉक्टर साहब बहुत ही दुरुस्त नमूना यहाँ पर एनडीआरएफ टीम के द्वारा जो बिल्डिंग हट जाओ यार तुम लोग। अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले जो निकाले गए विक्टिम को अभी आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन और दिखाया जा रहा है कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहां पर एक छोटा बच्चा था। ये छोटा बच्चा आपको ज्यादा दिखा क्योंकि बहुत ऐसी सिचुएशन भी देखा होगा कि जब व्यक्ति महिलाएं नौकरी करती हैं उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, उस दौरान भी वो अपने सर्विस में आती हैं, ड्यूटी करती हैं, तो सिचुएशन ऐसी बिल्डिंग क्या हो गई, कोलैप्स हो गई और जिससे कि उनकी मम्मी वगैरह को ज्यादा दिक्कत हो गई और बच्चा है इससे वहां पर क्या है जीवित बचा वो भी रो रहा है। तो उस सिचुएशन में एनडीआरएफ की टीम गई और उस बच्चे की स्थिति को देखा, जो भी उसको नॉर्मल चोटें थी उसको प्राथमिक उपचार दिया और इसके बाद एक रेस्क्यू जवान के द्वारा उसको मोटिवेट करते हुए
उसको खिलाते हुए पहलाते हुए वहां से हाई राइज बिल्डिंग से उतारने की कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ जवान के द्वारा और जवान को सहलाने की कार्रवाई और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हुए, जैसे कि आप लोग अपने घरों में अपने पारिवारिक बच्चे को अच्छे से खिलाते किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई यहाँ पर जो हमारे 108 के द्वारा और तो अभी हम सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे तिरंगे के सम्मान में सारे लोग खड़े होंगे और उत्साह वर्धन करेंगे। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्लियरेंस का देते हुए दीपक कुमार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर रेस्क्यू वर दीपक कुमार के द्वारा एक्सरसाइज की गई। इसके पहले हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज भी किया था, जिसका तात्पर्य ये होता है कि हम जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं उसकी हमारी तैयारी क्या है, उसको हम पहले इन हाउस डिस्कस करते हैं और उसके बाद ग्राउंड में पहुंचकर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और यदि कोई किसी प्रकार का गैप होता है तो इसको हम चेक करते हैं ताकि हम भविष्य में इसको दूर कर सकें और जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ा सकें। तो ये सभी चीज़ें जो है आज एडीएम साहब के प्रत्यक्ष दर्शिता में इसको हमने किया और सभी अन्य अधिकारी भी यहाँ बैठे थे, इन्होंने इसको वॉच किया। जो कमियां हैं उसको हम जो है डिस्कस किए हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हुई है, तो हम लोग तो हर जगह इसको करते रहते हैं बड़े ही रियलिस्टिक वे में। और जो सिचुएशन दिया गया था, सिनेरियो दिया गया था, उसमें जो लोग फंसे हुए थे उसको निकाला गया है। वास्तु स्थिति जो है सिचुएशन के आधार पर अलग अलग भी हो सकती है, आपदा हमेशा एक जैसी नहीं होती है। हमारे सभी विभाग, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम रही हो, पुलिस विभाग की, फायर विभाग की, मेडिकल टीम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व प्रशासन, पीएसी, एनजीओज, सभी का बहुत सहयोग रहा। आप लोग के द्वारा यहाँ पे जितने दर्शक थे, हमारे साथ में जहाँ पत्रकार बंधु भी हैं, उन्होंने भी देखा कि यदि कोई आपदा आती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं। और वो समस्याएं ऐसी होती हैं कि सामान्य तौर पर हम लोगों को उससे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग के इस मॉक ड्रिल से हमने काफ़ी कुछ सीखा है और इससे ये पता चल गया कि किन चीज़ों को कैसे करना चाहिए, जिससे कि कैजुअलिटी बिल्कुल ना हो या हो तो बहुत कम से कम हो, और जितनी जल्दी हम पब्लिक को या जो भी घटनास्थल पे जो भी प्रभावित लोग हैं उनको हम लोग कैसे रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सरसाइज रहा है। ये आज विकास भवन में डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ की और जिला प्रशासन की सहयोग से मिली जुली एक्सरसाइज थी। इसका सिनेरियो अर्थक्वेक के ऊपर था। यदि अर्थक्वेक आ जाता है तो इस प्रकार की आपदा में किस प्रकार से सभी विभाग रिएक्ट करेंगे और कैसे उनका रिस्पॉन्स रहेगा और क्या तैयारियां हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस है। इसमें सभी विभाग, वो राजस्व विभाग है और वेटरनरी है, मेडिकल, एनडीआरएफ, पुलिस और सीएपीएफ और पीएसी, जितने भी विभाग हैं सब इसमें शामिल रहे और सिनेरियो को उन्होंने बड़ी बात से जो है उसमें एक्ट किया। और जैसा कि सिनेरियो में बताया गया था 20-30 विक्टिम्स हैं, उनको सबको निकाला गया। एक्सरसाइज बड़ी सफल रही है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज। देखिए, आज ये एनडीआरएफ और पूरे सभी विभागों के द्वारा, जिसमें कि हमारे पीडब्ल्यूडी, मेडिकल, पुलिस विभाग, फायर विभाग, राजस्व प्रशासन और विकास विभाग के भी इसमें सभी अधिकारियों का सहयोग रहा। एक ये मॉक ड्रिल की गई, इसमें ये दिखाया गया कि अचानक से यदि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे हम तत्काल क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, पहले किसे कॉल करेंगे, फिर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो आज बड़ी अच्छी लर्निंग रही। हम सभी लोगों ने यहाँ पर सीखा है कि ऐसी स्थिति में कैसे हम लोग को कार्य करना है। और ये सब इसलिए कराया जा रहा है कि किसी भी आपदा में हमारे कैजुअलिटीज़ बिल्कुल न्यूनतम रहें या बिल्कुल हो ही ना। तो ऐसी एक्सरसाइज लगातार चल रही है और आज बड़ी एक्सरसाइज रही है। हम सभी ने इससे बहुत कुछ सीखा है।